लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि उलूसिया सबसे पहले मायरा को चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। तभी मारियस उससे कहता है कि जल्दी से विलेज जाओ और वहां के सभी लोगों को सेव करो। ये सुनते ही उलूसिया बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय विलेज की तरफ ग्रेगरी हंट से वापस लौट रहा होता है। तभी अचानक उसे फॉरेस्ट की तरफ से एक बहुत जोरदार रोर सुनाई देता है। वो तुरंत रुक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कैसी आवाज है और फॉरेस्ट में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ मारियल अभी भी फॉरेस्ट के अंदर काफी डीप जगह पर मायरा को सर्च कर रही है। वो लगातार ट्रीज और बुशेस के बीच ध्यान से देखती जा रही है, क्योंकि उसे डर है कि मायरा कहीं किसी प्रॉब्लम में न हो। उधर एडवेंचरर्स अभी भी दा की बॉडी को सर्च करने में लगे हुए हैं। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि असल में उनके आसपास क्या हो रहा है और सिचुएशन कितनी डेंजरस बन चुकी है। इसी बीच दाद तेजी से अपने माउंट पर बैठकर विलेज की तरफ राइड कर रहा है। उसके पीछे धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रॉक ड्रैगन भी आगे बढ़ रहा है। उसका हर कदम जमीन को हिला देता है। जब ड्रैगन आगे बढ़ रहा होता है तब थोड़ी डिस्टेंस पर एक छोटा ब्लू स्लाइम खड़ा दिखाई देता है। वो चुपचाप दूर से पूरे सीन को देख रहा होता है, जैसे वो इस पूरे केओस को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। उधर उलूसिया मायरा को अपनी बैक पर उठाकर ले जा रहा है। चलते चलते वो एक बार पीछे मुड़कर मायरा को देखता है और उसे थोड़ी रिलीफ फील होती है, क्योंकि उसकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं लग रही। उलूसिया मन ही मन सोचता है कि मायरा शायद अपनी हीलिंग खुद मैनेज कर सकती है और अगर वो थोड़ा रेस्ट कर ले तो जल्दी रिकवर भी हो सकती है। इसलिए वो उसे किसी सेफ प्लेस तक ले जाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ता रहता है। एपिसोड 9 के स्टार्ट में मायरा के पास थोड़ी सी मैजिक बची हुई थी, जिससे वो खुद को हील कर सकती थी। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो अपनी बची हुई सारी मैजिक इकट्ठा करती है और पूरी की पूरी उलूसिया की बैक को हील करने में लगा देती है। ये देखकर उसी मोमेंट में उलूसिया समझ जाता है कि मायरा कितनी काइंड पर्सन है। उधर ग्रेगरी फॉरेस्ट के एज पर खड़ा होता है। तभी अचानक उसका सामना एक महावुल्फ से हो जाता है। वो अपना स्पीयर मजबूती से पकड़कर खड़ा रहता है और बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता। अचानक वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेगरी भी बिना डरे उसका सीधा सामना करता है और अपने स्पीयर को पूरी ताकत से उसकी बॉडी में घुसा देता है। एक ही क्लीन स्ट्राइक में वो महावुल्फ वहीं मर जाता है। मरने के बाद उस भारी वुल्फ का बॉडी सीधे ग्रेगरी के ऊपर गिर जाता है। ग्रेगरी किसी तरह उस भारी बॉडी को हटाता है और खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने उलूसिया खड़ा है। ग्रेगरी तुरंत पहचान जाता है कि उसके सामने एक प्लेग ड्रैगन खड़ा है। वो बिना हेजिटेट किए अपना स्पीयर उठा लेता है, क्योंकि वो फाइट के लिए रेडी है। तभी पीछे से मायरा बाहर आती है और ग्रेगरी से कहती है कि अपना वेपन नीचे कर दो। वो उसे समझाती है कि उलूसिया उन प्लेग ड्रैगन्स जैसा नहीं है जिनके बारे में उसने स्टोरीज सुनी होंगी। ग्रेगरी थोड़ा ध्यान से ड्रैगन को देखता है और अचानक उसे याद आता है कि ये वही यंग ड्रैगन है जिसने पहले मिया को बचाया था। ये समझते ही वो अपना स्पीयर नीचे कर देता है और उलूसिया से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि अभी वेपन उठाने के लिए भी माफी चाहता हूँ और अगर उसने पहले कभी उसे हर्ट किया हो तो उसके लिए भी सॉरी है। उलूसिया को अच्छा लगता है कि ग्रेगरी अब उसे समझने लगा है। इसके बाद मायरा ग्रेगरी को पूरी सिचुएशन समझाती है। वो बताती है कि डार रॉक ड्रैगन के एग को बेट की तरह यूज करना चाहता है, ताकि रॉक ड्रैगन सीधे उनके विलेज तक आ जाए। ग्रेगरी ये सब सुनकर तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है। वो तुरंत उलूसिया से पूछता है कि क्या वो उसकी बैक पर बैठ सकता है। उलूसिया तुरंत अग्री कर देता है। उधर विलेज में डा फील्ड्स के बीच से आराम से चलता हुआ जा रहा होता है। विलेजर्स उसे जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मर चुका है। लेकिन असली शॉक उन्हें तब लगता है जब मायरा और ग्रेगरी एक प्लेग ड्रैगन की बैक पर बैठकर विलेज में आते हैं। दूर से रॉक ड्रैगन की लाउड रोर भी सुनाई देने लगती है और वो आवाज हर सेकंड के साथ और पास आती जा रही होती है। ग्रेगरी समझ जाता है कि अब उनके पास टाइम बहुत कम है। वो जल्दी से एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो और उलूसिया सीधे रॉक ड्रैगन को हैंडल करेंगे। मायरा विलेज में रहकर इवैक्यूएशन मैनेज करेगी, क्योंकि वो अभी इंजर्ड है और फाइट में जाना सेफ नहीं है। उलूसिया तुरंत इस प्लान से अग्री कर जाता है, लेकिन उसका रीजन सिंपल है। वो नहीं चाहता कि मारिया किसी भी डेंजर के पास जाए। मारिया को ये अच्छा नहीं लगता कि वो पीछे रह जाए, लेकिन वो जानती है कि अभी यही सही डिसीजन है। अपनी इंजरी की वजह से वो उनकी हेल्प करने के बजाय उन्हें स्लो कर सकती है। इसलिए वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें जाने देती है। ग्रेगरी उलूसिया की बैक पर बैठकर निकलता है और रास्ते में वो उलूसिया से एक इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो उसे विलेज के सभी लोगों से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराएगा। वो चाहता है कि सभी विलेजर्स जाने कि उलूसिया उनका एनिमी नहीं बल्कि फ्रेंड है।
ये सुनकर उलूसिया के अंदर कुछ बदलता हुआ सा फील होता है। उसका हमेशा से यही सपना था कि वो ह्यूमंस के साथ पीस में रहे और लोग उससे डरने के बजाय उसे अपना समझें, और अब तो उसे हीरो की तरह रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। ये सब उसे ऑलमोस्ट अनरियल सा लगने लगता है। उधर विलेज में डा पहले ही केओस क्रिएट करना शुरू कर चुका होता है। वो स्ट्रीट्स में अपनी स्वॉर्ड लेकर घूमता है और कई एनिमल्स को मार देता है, यहाँ तक कि एक विलेजर को भी किल कर देता है। लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये वही आदमी है जो कुछ टाइम पहले गायब हो गया था और अब अचानक वापस आकर ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी ग्रेगरी और उलूसिया विलेज में पहुंचते हैं। अब विलेजर्स की कंफ्यूजन और बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ग्रेगरी एक प्लेग ड्रैगन की बैक पर क्यों बैठा है। ग्रेगरी जोर से बोलता है और सबको काम रहने के लिए कहता है। वो समझाता है कि उलूसिया उनका एनिमी नहीं है, वो उनकी साइड पर है। लेकिन इससे पहले कि लोग ये बात पूरी तरह समझ पाते, जमीन जोर से हिलने लगती है। रॉक ड्रैगन बहुत तेजी से विलेज के पास आ रहा होता है। ग्रेगरी तुरंत चिल्लाता है कि सभी लोग भागो और जितना दूर जा सकते हो उतना दूर चले जाओ। सभी लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम जीन है वो भागता नहीं है। वो एक क्रेट के पीछे छुपकर बैठ जाता है। उसी समय डास सीधे ग्रेगरी पर हमला करता है और एक भारी अटैक करता है, जिससे ग्रेगरी पीछे की तरफ गिर जाता है। तभी उलूसिया आगे आता है और आसानी से डा को ओवरपावर कर देता है। कुछ सेकंड्स के लिए उलूसिया के पास मौका होता है कि वो डा को खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि अगर उसने एक ह्यूमन को मार दिया तो लोग उसे वही मॉन्स्टर समझेंगे जैसा वो पहले से सोचते हैं। इसलिए वो खुद को रोकता है और डा को बस नॉकआउट कर देता है। ये सब देखकर ग्रेगरी का आखिरी डाउट भी खत्म हो जाता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उलूसिया सच में वैसा ही है जैसा मारिया ने कहा था। उलूसिया फिर रॉक ड्रैगन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे रॉक ड्रैगन के आने से पहले उसे सिक्योर करना है। लेकिन तभी डा फिर से अपनी आंखें खोल देता है। उलूसिया उसे देखकर थोड़ा अनसेटल्ड हो जाता है। उसे शक होने लगता है कि डा सच में ह्यूमन है भी या नहीं। वो अपने स्किल से उसके स्टैट्स चेक करता है और उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। डा का लेवल महावुल्स के बराबर शो हो रहा होता है, जो किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उलूसिया अभी इस बारे में और सोच ही रहा होता है कि तभी डा की नज़र क्रेट के पीछे छुपे जीन पर पड़ जाती है। डा अचानक क्रेट के पीछे छुपे छोटे लड़के जीन को पकड़ लेता है और उसे अपने सामने खींचकर खड़ा कर देता है। उसकी सॉर्ड सीधे जीन के थ्रोट पर होती है, इसलिए कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब होता है। दा अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से एक स्लाइम टेंटिकल बाहर निकलती है। वो टेंटिकल उससे तुरंत ऊपर खींच लेती है और एक ही पल में वो वाटर टावर के टॉप पर पहुंच जाता है। ये देखकर उलूसिया पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि दा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उसके स्ट्रेंज स्टैट्स पहले ही सस्पिशियस थे, और अब ये स्लाइम एबिलिटी देखकर साफ हो जाता है कि उसके अंदर कुछ और ही है। इसी समय फॉरेस्ट के बीच से रॉक ड्रैगन बाहर निकल आता है। उसकी एंट्री इतनी हैवी होती है कि जमीन पर हिलने लगती है। टावर के ऊपर खड़ा दा रॉक ड्रैगन का एग हाथ में लेकर उसे नीचे गिराकर तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उलूसिया तुरंत उसकी तरफ जंप करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में दा जीन को टावर से नीचे धक्का दे देता है। अब उलूसिया के सामने चॉइस होती है, एग को बचाए या जीन को। वो तुरंत डिसीजन लेकर डायरेक्शन बदलता है और गिरते हुए जीन को पकड़ लेता है। वो सही टाइम पर उसे बचा लेता है। लेकिन उसी मोमेंट में दा टावर से कूदकर एग को जमीन पर गिरा देता है और एग टूट जाता है। अपने टूटे हुए एग को देखकर रॉक ड्रैगन पूरी तरह रेज में आ जाता है। वो जोरदार रोर करता है और गुस्से में जमीन पर पैर मारने लगता है। धूल हटने पर दिखाई देता है कि उलूसिया ने जीन को अपने नीचे सुरक्षित बचा लिया है। वो हेड उठाकर ड्रैगन की तरफ देखता है और समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने पहले दा को खत्म नहीं किया। तभी वो देखता है कि दा अजीब तरह से अपने आर्म्स हिला रहा है, लेकिन उसी समय रॉक ड्रैगन उसका ऊपर पैर रख देता है और दा वहीं मर जाता है। उलूसिया ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब असली खतरा सामने है। वो ग्रेगरी से कहता है कि जीन को लेकर सभी विलेजर्स को सेफ जगह ले जाओ। वो खुद यहीं रुककर रॉक ड्रैगन को रोकेगा। ग्रेगरी जीन को लेकर जाने से पहले कहता है, मरना ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसके बाद उलूसिया अकेले ड्रैगन का सामना करता है। वो अपनी हर स्किल और पूरी स्ट्रेंथ यूज करता है, लेकिन ड्रैगन पर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ड्रैगन के अटैक्स बहुत हैवी होते हैं और धीरे धीरे उलूसिया कमजोर होने लगता है। ड्रैगन फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तभी ग्रेगरी कई एडवेंचरर्स के साथ वापस आ जाता है। सभी मिलकर फाइट करते हैं और कुछ टाइम के लिए ड्रैगन की एक आई डैमेज भी हो जाती है। लेकिन ड्रैगन एक पावरफुल अटैक से सबको पीछे फेंक देता है और ऑलमोस्ट सभी एडवेंचरर्स घायल हो जाते हैं।
उलूसिया सोच ही रहा होता है कि अब क्या करे, तभी डिवाइन वॉइस बोलती है कि वो लेवल 4 तक पहुंच चुका है और उसे अभी भाग जाने की सलाह देती है। लेकिन उलूसिया इरिटेट होकर कहता है कि चुप रहो, इससे कोई हेल्प नहीं मिल रही। वो इवॉल्व होने की ऑप्शंस देखने लगता है। लिटिल आर्क ड्रैगन बनने पर जीतने का चांस सिर्फ 4% है। गॉर्मैंगेंड बनने पर फाइट ड्रॉ हो सकती है, लेकिन विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उलूसिया दोनों ऑप्शंस रिजेक्ट कर देता है क्योंकि विलेजर्स को मरने देना उसे मंजूर नहीं है। रोलिंग ड्रैगन बनने पर जीतने का चांस बहुत कम है, लेकिन एस्केप चांस 99% है। ये सब देखकर उलूसिया फ्रस्ट्रेशन में जोर से रोर करता है। सिस्टम जो भी पाथ्स दिखा रहा है, उनमें से कोई भी रिजल्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसी कंफ्यूजन के साथ एपिसोड 9 यहीं खत्म हो जाता है। अगर अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।